दोस्तों, आप सभी का स्वागत है PYQ मास्टर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज 19 जनवरी 2026 को हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में रीट मेंस का इंग्लिश का जो पेपर हुआ है, उसी की हम यहाँ पे आंसर की लेकर आए हैं। तो आपका पेपर यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो मैच कर लीजिएगा यहाँ पे आपकी सीरीज़ के हिसाब से। और आपका जितने भी मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं या फिर जितने भी आपके क्वेश्चंस राइट हुए हैं और गलत हुए उसको काटने के बाद जितना भी यहाँ पे आपका स्कोर बच रहा है वो यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका साथ ही साथ आप चेक भी करते रहिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट और स्टेटमेंट स्पेशली वन मेड टू मीडिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहले का सी, कम्युनिक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, लिस्ट ए का लिस्ट 2 से क्या करना है, हमको मिलान करना है। वर्ड और पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे दे रखे हैं, तो सेकंड का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो आएगा बी का, सॉरी दूसरे का क्या आएगा, बी बी आएगा। मतलब कि यहाँ पे ए का तो होगा 4, बी का होगा 3rd और सी का होगा 2 और डी का क्या होगा 1 यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। तो यहाँ पे जो गलत जो यहाँ पे कथन दिए गए हैं या फिर हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनको यहाँ पे हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन ए है। मतलब कि यहाँ पे बी और डी जो दो यहाँ पे इनकरेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 वर्ड और मीनिंग यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा सी यहाँ पे सही उत्तर आएगा। ए का यहाँ पे 3rd है, बी का क्या है 4th है, सी का यहाँ पे 1 होगा और डी का क्या होगा, यहाँ पे डी का हमारा होगा 2nd। ठीक है, तो यहाँ पे चौथे का क्या आएगा, सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखते हैं, पिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ पॉजिटिव केस। तो यहाँ पे पांचवे का जो सही उत्तर है वो है गर्ल्स स्कूल, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा पांचवे का। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें क्या करना है, मिलान करना है लिस्ट ए का लिस्ट 2 से मिलान करना है। तो छठे का यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, छठे का ऑप्शन बी आएगा। मतलब कि ए का तो यहाँ पे आएगा 4th, बी का यहाँ पे आएगा 3rd और सी का हमारा यहाँ पे आएगा 2nd और डी का क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन यहाँ पे आएगा तो वो आएगा ऑप्शन डी। मतलब कि ए, सी और ई यहाँ पे हमारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ बिगिन। तो यहाँ पे 8वें का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो है ऑप्शन डी, बिगेन पार्टिसिपल। ये डी जो है हमारा ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन डी जो हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8 का, हाँ तो बिल्कुल सही, डी हमारा यहाँ पे क्या होगा, इनकरेक्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इफ रोड ट्रेवल्स डैश चीपर देन रेल ट्रेवल इन द कंट्री वी डैश हैव सो मेनी ट्रैफिक जैम्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका सही जो उत्तर है हमारा वो ऑप्शन ए है, वी आर नॉट और वुडंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखते हैं, आई वोट अ डैश कार। तो यहाँ पे 10वें का जो सही उत्तर यहाँ पे है वो है ऑप्शन डी। मतलब कि जो सीक्वेंस है वो क्या रहेगी, यहाँ पे डी सबसे पहले क्या रहेगी, डी रहेगी, उसके बाद क्या आएगी बी, उसके बाद क्या आएगी सी और उसके बाद ई और उसके बाद ए, यहाँ पर क्या आ जाएगी, सही उत्तर यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे हमको एक स्टेंजा दे रखा है, उसके आधार पे हमको ये क्वेश्चन क्या करना है, सोल्व करना है। तो 11वें का जो क्वेश्चन है वो एक बार देख लेते हैं, द फ्रेज विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स मोस्ट लाइकली क्रिटिसाइज द बिलीफ दैट। तो 11वें का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। मतलब कि ओनली क्या आएगा यहाँ पे, डी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखते हैं, द फ्रेज ग्रीन वॉर एंड क्लीन क्लोथ्स रिफर टू। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका सही उत्तर जो आएगा यहाँ पे, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड सिविलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखते हैं, द फ्रेज इन द शेड इन इज सिनोनिम्स टू। तो 13वें का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। मतलब कि ए बी ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी ओनली, यहाँ पे 13 का जो सही उत्तर है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यहाँ पे भी हमको क्या दे रखा है, एक पोएम दे रखी है, उसके आधार पे हमको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आप यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। मतलब कि ए का तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3rd आएगा, बी का यहाँ पे आ जाएगा 2nd, सी का यहाँ पे आएगा 4th और डी का क्या आ जाएगा
वन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ पोएम कंट्रीब्यूट्स टू इट्स मीनिंग बाय मूविंग फ्रॉम सिंपल डैश। तो 15 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हमको सी ए, सबसे पहले सी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, डी आएगा। तो ये 15वें का ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच इमेजिनरी डज द फ्रेज फेयर मस्क रोज ब्लूम्स कंट्रीब्यूशन टू द पोएम। तो 16वें का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी आएगा, बी सी ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देखते हैं, 17 में भी वो ये पैसेज यहाँ पे दे रखा है। तो 17 का जो सही उत्तर है यहाँ पे आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, मतलब कि बी डी ओनली, मतलब कि बी और यहाँ पे डी जो है यहाँ पे सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखते हैं, 18 में द राइटर स्टोन व्हेन डिस्क्राइबिंग मुकेश ड्रीम्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो यहाँ पे हमको 18वें का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ए एंड डी ओनली, ताकि ए और डी यहाँ पे क्या है, सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सेलेक्ट द टेक्सचुअल ऑप्शंस दैट इंडिकेट्स मुकेश मॉडेस्ट एस्पिरेशंस शेप्ड बाय रियलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मीन्स 20वें का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, टू रिवाइव इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट दैट इज आउट ऑफ डेट। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच, ही सेड टू मी व्हाट इज योर प्लानिंग, ही आस्क्ड डैश। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, मतलब कि बी ए सी डी ई। ठीक है, बी ए सी डी और ई यहाँ पे सही उत्तर हमारा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, डज ही नीड अ पेन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, इज अ पेन नीडेड बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ फॉर क्विर। तो यहाँ पे 23 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी यहाँ पे आएगा, मतलब कि बी, एक तो बी आएगा यहाँ पे, एक डी आएगा और एक क्या आएगा, ई। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो इसके सिनोनिम होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखते हैं, ही सेड नो सूनर डैश। ठीक है, तो यहाँ पे 24 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा, डी सी बी ए और ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे देखते हैं, रीअरेंज द एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट गिवन बाय फ्रेटेक्स पिरामिड। ठीक है, 25 का जो सही उत्तर है यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी आएगा, बी ई ए सी डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। तो यहाँ पे 26 का जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, सी और डी यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है, सी और डी यहाँ पे क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे एक तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखते हैं, इन द गिवन सेंटेंस ought टू एक्सप्रेस इज डैश। तो यहाँ पे 27 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी आएगा, मतलब कि बी ओनली यहाँ पे क्या होगा हमारा सही यहाँ पे जो आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे सही उत्तर आएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देखते हैं, 29 में भी हमको क्या करना है, लिस्ट ए का लिस्ट बी से क्या करना है, मिलान करना है। तो 29 को अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर आएगा, मतलब कि ए का तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, ए का मिलान 2 से करना है, बी का 1 से करना है, सी का 3rd से करना है और डी का 4th से ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे एक पैसेज हमको दे रखा है, उसी के आधार पे इसको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, यूएस इन्वेट्स इराक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे देखते हैं, 32 का जो 32 यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल प्रश्न है तो इसको छोड़ देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे देखते हैं, मैच वर्ड लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। तो यहाँ पे वर्ड और एंटोनिम्स दे रखे हैं। तो 33 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी आएगा, ए का यहाँ पे होगा 1, बी का यहाँ पे होगा 3rd, सी का यहाँ पे होगा 2 और डी का क्या होगा 4th होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 34। यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमको दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर एप्लीकेबल ऑन पैसिव वॉइसेस। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही
ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, बी सी ई, मतलब कि बी सी और ई यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ साउंड्स दे रखे हैं क्लॉथ्स के, तो यहाँ पे हमको सही यहाँ पे कौन से ऑप्शंस रहेंगे वो बताना है, अरेंज करना है इनको सही से। क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, सी ए, पहले सी फिर ए फिर डी फिर बी और फिर क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, मतलब कि ए डी ई ओनली, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट रिलेटेड टू इवोल्यूशन इन CLT, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग। 37 का जो सही उत्तर आएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, DCEBA। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, इट्स मी। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखते हैं, लिस्ट ए दे रखी है, लिस्ट दो यहाँ पे दे रखी है, सेंटेंस और प्रीपोजिशन को यहाँ पे मिलान करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में। क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही उत्तर आएगा यहाँ पे बी आएगा, ए का यहाँ पे आएगा फोर्थ, बी का यहाँ पे आएगा थर्ड, सी का यहाँ पे आएगा 2 और डी का यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देखते हैं, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, मतलब कि ABCD ओनली, ठीक है। जब ABCD ओनली यहाँ पे सही उत्तर होंगे ई को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे देखते हैं, लिस्ट ए का लिस्ट दो से यहाँ पे मिलान करना है। 41 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए आएगा, ए का यहाँ पे थर्ड आएगा, बी का यहाँ पे फोर्थ आएगा, सी का यहाँ पे 1 आएगा और डी का यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे देखते हैं, कन्वर्ट इनटू एक्टिव वॉइस द डॉग वाज हिट विद अ स्टिक। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, समबडी हिट द डॉग विद अ स्टिक। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, आई बेग्ड डैश। क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा, DCABE। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, पिक द इनकरेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो 44 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी आएगा, बी ओनली, ठीक है। तो बी ओनली मतलब कि होल्ड इनटू, ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, डिड ही राइट अ लेटर इन द रूम यस्टरडे वाज डैश। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी आएगा, BEDCA, BE फिर डी फिर सी और फिर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, कोलकाता इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया डैश एज कोलकाता। 46 जो हमारा सही उत्तर आएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, E फिर B और उसके बाद आएगा हमारा A फिर C और फिर क्या आएगा D, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, इफ़ यू टच द हॉट आयरन। तो यहाँ पे 47 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा, DACBE, DACB और E यहाँ पे हमारा क्या होगा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, सी नाइदर डैश इट। तो 48 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए आएगा, E फिर आएगा D फिर ए आएगा फिर सी आएगा और फिर क्या आएगा बी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे देखते हैं, टू ओवरकम डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश एज टारगेट लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो 49 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा, द नेटिव लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो क्या ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे देखते हैं, वही लिस्ट ए का लिस्ट दो से मिलान करना है। क्वेश्चन 50 का जो सही उत्तर आएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, मतलब कि ए का तो यहाँ पे आएगा 2, बी का यहाँ पे आएगा थर्ड, सी का यहाँ पे आएगा फोर्थ और डी का क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सर्च हिज पॉकेट एंड यू विल फाइंड द वॉच। क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी आएगा, इफ़ यू सर्च हिज पॉकेट यू विल फाइंड द वॉच। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे देखेंगे, आई डोंट नो हिम वेल डैश टू नो इफ ही विल लाइक दिस आइडिया। 52 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, इनफ। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशंस, वी शुड प्रिवेंट डैमेज डैश एंड थेफ्ट डैश पब्लिक प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, 2 ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे देखते हैं, मैच द वर्ड्स विद द साउंड occurring in the final position, list one of the word। तो यहाँ पे 54 का अगर बात करें, 54 की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर आएगा। ए का तो यहाँ पे आएगा फोर्थ और बी का यहाँ पे आएगा थर्ड
और सी का यहाँ पे आएगा 2 और सी का यहाँ पे 2 आएगा और डी का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स टू क्रिएट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे देखते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स टू क्रिएट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही उत्तर आएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, मतलब कि सी, फिर आएगा ई, फिर डी और फिर बी और उसके बाद क्या आएगा ए आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस, हाँ सॉरी स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही उत्तर आएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, मतलब कि बी और ई यहाँ पे क्या है इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे देखते हैं हम, जहाँ पे हमको मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा अपना ऑप्शन डी आएगा। ए का 2, बी का 3rd, सी का 4th और डी का यहाँ पे आएगा अपना 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है रीअरेंज द स्टेप्स टू कन्वर्ट डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे 58 का भी जो ऑप्शन सही आएगा ऑप्शन डी आएगा, सी डी ए बी ई। ठीक है, तो सी डी ए बी और ई यहाँ पे हमारा क्या आएगा, इसका सही सीक्वेंस होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 59, जहाँ पे हमको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मिलान करना है। 59 का जो सही उत्तर है वो भी सी है। यहाँ पे ए का यहाँ पे 3rd आएगा, बी का यहाँ पे 1 आएगा, सी का यहाँ पे 2nd आएगा और डी का क्या आएगा यहाँ पे 4th आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे देखते हैं। वही यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन दे रखा है और साथ में वर्ड दे रखे हैं, मिलान करना है। 60 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे, ए का 2, बी का 1, सी का 4th, डी का 3rd। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे देखते हैं। बहुत ही बड़ा प्रश्न यहाँ पे है ये। 61 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, ए सी डी ई ओनली। ठीक है, ए सी डी ई ये यहाँ पे क्या होंगे सही उत्तर होंगे। पर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, कम दिख रहा होगा। आइडेंटिफाई डिफिकल्टीज दैट एन एडल्ट लर्नर में कम अक्रॉस वाइल लर्निंग इंग्लिश एज अ टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है 61। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे देखते हैं। व्हाट एरियाज ऑफ लैंग्वेज आर एम्फेसाइज्ड इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग CLT मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 का क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे देखते हैं। व्हाट एरियाज ऑफ लैंग्वेज आर एम्फेसाइज्ड इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग CLT मेथड। तो 62 का जो सही उत्तर है यहाँ पे वह है ऑप्शन ए बी डी ई ओनली। ठीक है, तो ये शायद हमने पहले हल कर लिया। 63 का जो सही उत्तर है यहाँ पे अरेंज द एक्टिविटीज रिलेटेड टू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो 63 का यहाँ पे सही उत्तर है अपना ऑप्शन बी, मतलब कि DACB यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे देखते हैं। लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मिलान करना है। तो 64 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, ए का 2nd, बी का 1st और सी का 4th, डी का 3rd। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 जो है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 यहाँ पे मिलान करना है। तो 65 का जो सही उत्तर है यहाँ पे वो होगा ऑप्शन नंबर ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2 और डी का 1 यहाँ पे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 जो है उसमें यहाँ पे मिलान करने का हम देखते हैं। 66 का बी जो है 66 का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बी ऑप्शन अगर हम देखें तो ए का क्या है यहाँ पे 4 है, बी का यहाँ पे है 3rd, सॉरी बी का है यहाँ पे 1, सी का है यहाँ पे 2nd और डी का यहाँ पे है 3rd। तो इस तरीके से इसको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड GTM और इसके यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। 67 का सही उत्तर ऑप्शन बी CBADE। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द न्यूज डैश ट्रू, द शिप विद इट्स क्रू डैश लॉस्ट। तो 68 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी यहाँ पे होगा, इज वॉज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। इन CLT द टीचर इवेल्यूट्स स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। 69 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए आएगा, बी उसके बाद आएगा हमारा सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई ओनली। ठीक है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे ए यहाँ पर नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। मैच इडियम्स विथ
इट्स मीनिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो 70 का यहाँ पे ऑप्शन डी है, ए का 2, बी का 1, सी का यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ और डी का क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पे देखते हैं। 16 पीएफ व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो 71 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, रेमंड केटल। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। यहाँ पे अभिकथन और कारण यहाँ पे दे रखे 5G से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो 72 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमको सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा, ए का 4th, बी का 1 और सी का 3rd और डी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2nd आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। नेटवर्किंग के लिए इथरनेट केबलों के साथ अनन्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला 8 पिन कनेक्टर कहलाता है, डैश कहलाता है। मतलब 74 का जो सही उत्तर आएगा यहाँ पे वो आएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा RJ45। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करें। 75 का जो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन डी है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सी आएगा। तो यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे देखेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण दे रखे हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ समायोजन से संबंधित अभिकथन है। ठीक है, तो यहाँ पे 76 का जो सही उत्तर यहाँ पे है वह है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण WAISR शाब्दिक उप परीक्षण के भाग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि ए, बी और ई यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। विकास के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करें। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, बी, सी और डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। विकास से संबंधित ये यहाँ पर कुछ कथन अपन को दिए गए हैं, तो उसमें बी, सी, डी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। बौद्धिक दिव्यांगताओं के निम्नलिखित चरणों को प्रभावित व्यक्तियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 79 का जो सही उत्तर है वो है बी, सी, ए, डी, बी, सी, ए और यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। डाटा ट्रांसमिशन के लिए सामान्यतः प्रयुक्त वायर युक्त वायर्ड मीडिया है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी होगा, केवल ए एंड टी। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं कि व्यक्ति प्रभाव, प्रतिष्ठा और दबदबे के संबंध में चिंता दर्शाता है। यहाँ अभिलक्षण किस ओर संकेत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, संबद्धता की आवश्यकता, NF। क्वेश्चन नंबर 82 है जो रोरशा शाही डब्बा परीक्षण से संबंधित है और उसी का यहाँ पे कारण दे रखा है। तो 82 का जो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। यहाँ पे नीचे एक कथन और एक कारण दे रखा है जो संवाद स्नूपिंग से संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सही उत्तर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। 83 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर मिलान करनी है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही ऑप्शन यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन बी, मतलब ए का तो यहाँ पे आएगा 2, बी का आएगा यहाँ पे 3rd, सी का यहाँ पे आएगा 4th और डी का क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से आप देख लीजिएगा इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे देखेंगे। वही फिर से सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना। 85 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ए का यहाँ पे 4th आएगा, बी का यहाँ पे 2nd आएगा और सी का यहाँ पे आएगा 3rd और डी का क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे देखते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालयों में सम्मिलित है। तो 86 का जो सही ऑप्शन होगा अपना वो होगा ऑप्शन बी, ए और बी यहाँ पे सही होगा, चित्तौड़गढ़ और चूरू। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे कुछ अजमेर से संबंधित और अलवर से संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं, उन पे विचार करना है। 87 का जो सही ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए है, ए और बी यहाँ पे क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। अभिकथन और कारण फिर से यहाँ पे सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट और बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट से संबंधित अभिकथन है, उसी के संबंधित यहाँ पे क्या दे रखे हैं,
कुछ इसका कारण दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 88, और 88 का जो सही ऑप्शन है वो है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो ये प्रश्न थोड़ा सा डाउटफुल है, तो इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही है। ए का यहाँ पे आएगा थर्ड, बी का आएगा यहाँ पे 1, सी का यहाँ पे हमारा आएगा फोर्थ, और डी का क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में राज्य का सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो 91 का जो सही आंसर है वो है उदयपुर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पे देखते हैं। पर्यटक सर्किट और सम्मिलित स्थान यहाँ पे हमको बताना है। 92 का जो सही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ए का 2, बी का फोर्थ, सी का यहाँ पे आ जाएगा 1, और डी का क्या आ जाएगा, यहाँ पे थर्ड आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। मैस्लो की आवश्यकताओं की सोपानिक संरचना के अनुसार निम्नतम क्रम आवश्यकता से उच्चतम क्रम आवश्यकता को व्यवस्थित करें। तो 93 का जो यहाँ पे सही उत्तर आएगा हमारा, ऑप्शन सी आएगा, डी सी ई बी ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो बालाथल और कालीबंगा से कुछ संबंधित यहाँ पे कथन है, उस पर हमें विचार करके बताना कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो 94 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। केवल बी और सी यहाँ पे क्या होंगे, सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। कौन सा पुरातात्विक स्थल राजस्थान में स्थित नहीं है? तो 95 का जो सही उत्तर है वो है लोथल, ऑप्शन बी, जो कि राजस्थान में स्थित नहीं है। 96 यहाँ पे देखते हैं। अभिकथन दे रखे हैं और क्या दे रखा है, कारण दे रखा है। तो 96 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर है। भारत और ईरान से संबंधित ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। प्राचीन ऐतिहासिक काल में राजस्थान के क्षेत्रों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, डी सी ए बी। यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा डी सी ए और बी। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान के वफादार दरबारी कवि थे? 98 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, चंद्रवरदाई। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। यहाँ पे कुछ घटनाओं का कालक्रम दे रखा है, तो उसी को हमको व्यवस्थित रूप से जमाना है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो सही ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन डी, मतलब सबसे पहले सी, फिर डी, फिर बी और फिर ए। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान यहाँ पे करना है। तो 100 का जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, मतलब कि ए का यहाँ पे आएगा थर्ड, बी का आएगा यहाँ पे फोर्थ, उसके बाद सी का आएगा सेकेंड, और डी का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पे देखते हैं। 1260 का प्रतिदीप्त साहित्य श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसे तेज सिंह के शासनकाल में तैयार किया गया था, राजस्थानी चित्रकला की किस शाखा से संबंधित है? तो 101 का जो सही ऑप्शन है वो है मेवाड़ शाखा, मतलब कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। राजस्थानी साहित्य की ऐतिहासिक परंपराओं को कालानुक्रमित रूप से व्यवस्थित करें। तो 102 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, मतलब कि बी, उसके बाद डी, उसके बाद ए, उसके बाद सी यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। गोहिल राजवंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो 103 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, रतन सिंह यहाँ पे क्या था, रावल शाखा का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। यहाँ पे कुछ राजस्थानी भाषा से संबंधित या साहित्य से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए और सी इस हिसाब से क्या होंगे, सही होंगे, तो ये हमें देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान के अलावा देश तक फैली है। तो 105 का जो सही उत्तर यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन सी, मतलब कि सी, डी और ई, यहाँ पे 3 ऑप्शन सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 106 यहाँ पे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कौन सा अध्याय समतापूर्ण और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम से संबंधित है? तो 106 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, अध्याय 6। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में ग्रामीण बस्तियों किस आकार में नियोजित की गई है? तो 107 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा, सीधी रेखा। क्वेश्चन नंबर 108 यहाँ पे देखते हैं। राशन 108 का जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पे देख लेते हैं हम, वो है बी, केवल बी और सी। तो यहाँ पे बी और सी यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, दोनों क्या है, सही कथन है हमारे। क्वेश्चन नंबर 109 यहाँ पे देखते हैं। राजस्थान के किस वन विभाग में अधिकतम सागौन वन क्षेत्र है? तो 109 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, बांसवाड़ा वन संभाग। क्वेश्चन नंबर 110 यहाँ पे देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान यहाँ पे करना है हमें। तो 110 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, मतलब कि ए का यहाँ पे आएगा 2,
बी का यहाँ पे आएगा 1, सी का आएगा 4th, डी का क्या आएगा 3rd आएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। यहाँ पे आभूषण दे रखे हैं और आभूषणों का नाम दे रखा है, कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है, उस हिसाब से हमको यहाँ पे मिलान करना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ए का यहाँ पे आएगा 4th, बी का आएगा 1, सी का आएगा 3rd और डी का आएगा 2nd। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें, मेले और पर्व और उनका स्थान जहाँ पर वहाँ लगते हैं, तो 112 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। ए का यहाँ पे 3rd है, बी का यहाँ पे 1 है, सी का यहाँ पे 4th है और डी का क्या है 2nd है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 यहाँ पे देखेंगे, कुछ कथन दे रखे हैं, उन पे विचार करना है, सही है या गलत है। 113 की बात करें, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है, ऑप्शन सी और डी यहाँ पे क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 114 देखें, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 के तहत कुछ यहाँ पे कथन दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें देखना है कि यहाँ सही है या गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी सी को छोड़ के, सी के अलावा ये सब चारों ऑप्शन क्या है सही है। ए बी डी और ई यहाँ पे क्या होंगे सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार पुराने से नए व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे 115 प्रश्न की बात करें, 115 प्रश्न की, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर है। सबसे पहले आएगा डी, उसके बाद आएगा ई, उसके बाद आएगा ए, उसके बाद आएगा हमारा बी, उसके बाद क्या आएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, राजस्थान में पशुओं को विशाल आकार के कलात्मक रूपों से दागने अभिलेखित करने की प्रथा क्या कहलाती है। तो 116 का जो सही उत्तर यहाँ पे होगा गोंडल, या ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। उसके बाद 117 यहाँ पे देखते हैं, अभिकथन और कारण यहाँ पे दे रखे हैं। तो 117 का जो सही उत्तर है वो यहाँ पे ऑप्शन डी है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है यहाँ पे। ठीक है, ये जो अभिकथन है वो 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो ये प्रश्न नंबर 117 का क्या ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 118 यहाँ पे देखते हैं, नदी और संबंध नाम यहाँ पे बताना है। तो 118 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, ए का 1, बी का 3rd और सी का यहाँ पे आएगा 4th और यहाँ पे डी का क्या आ जाएगा 2nd यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। फिर से वही कथन और कारण। तो राजस्थान उत्तर पूर्व मानसून अवधि में कुल वर्षा का लगभग 90% प्राप्त करता है और उसी के कारण यहाँ पे दे रखे हैं। 119 की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ए सही है लेकिन आर सही ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, ये हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, निम्नलिखित नदी बेसिन को उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो 120 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी आएगा, मतलब कि सी आएगा सबसे पहले, फिर आएगा डी, उसके बाद आएगा ए, उसके बाद बी। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है। तो 121 की बात करें तो सबसे छोटा जिला जो जनसंख्या के अनुसार है वहाँ डूंगरपुर है। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार आरटी 2011 जो राजस्थान में लागू हुआ था उसके ऊपर यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं, उन्हीं के आधार पर इस प्रश्न को हल करना है। तो 122वें का जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, केवल ए बी और डी, केवल ए बी और यहाँ पे डी जो ऑप्शन है वो क्या होंगे सही होंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 यहाँ पे देखते हैं, कुछ अभिकथन दे रखे हैं यहाँ पे और उसके साथ में कारण दे रखे हैं। जो जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के कुल 3 जंतर मंतर बनवाए थे और जयपुर स्थित जंतर मंतर सभी खगोलीय वेधशालाओं में सबसे बड़ा माना जाता है। तो 123 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 124 यहाँ पे देखते हैं, अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है। अभिकथन रचनावाद से संबंधित है और उसी का कारण दे रखा है यहाँ पे। 124 का जो सही हमारा यहाँ पे उत्तर आएगा 124 का वो आएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, अभिकथन ए और कारण दे रखा है यहाँ पे, मरुस्थल से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया। 125 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा, ए सही है और आर सही नहीं है। 126 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। 126 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी आएगा, बी डी ए सी, बी डी ए और फिर सी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे कुछ आहड़ सभ्यता संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। तो 127 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही आएगा, मतलब कि बी और सी यहाँ पे क्या है सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं, यहाँ पे कुछ व्यक्ति और उनका लेखन, मतलब कि कुछ लेखक दे रखे हैं और उनका लेखन दे रखा है, उनसे मिलान करना है। 128 का जो सही उत्तर हमारा यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी आएगा, मतलब कि ए का यहाँ पे आएगा 3rd और
ए का आएगा थर्ड, बी का आएगा यहाँ पे फोर्थ, और सी का यहाँ पे आएगा सेकंड, और डी का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र जलवायु क्षेत्र में नहीं आता है। तो 129 का जो सही उत्तर यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन डी, जोधपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, जनजाति और उनकी विशेषता। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें यहाँ पे, तो 130 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। ए का थर्ड, उसके बाद बी का 1 यहाँ पे होगा, सी का यहाँ पे होगा 2, और डी का क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 यहाँ पे देखते हैं, अभिकथन और कारण यहाँ पे देखते हैं। 131 की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, ए और आर दोनों क्या है, सही, और ए आर की सही व्याख्या है। ठीक है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। 132 का जो सही उत्तर ऑप्शन सी है, बी ए डी सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ए डी सी यहाँ पे सही ऑप्शन होंगे सीक्वेंस वाइज। 133 यहाँ पे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करें। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा सूची 1, सूची 2, मेले और जिला। यहाँ पे 133 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे होगा, ए का यहाँ पे थर्ड आएगा, बी का यहाँ पे आएगा 1, सी का यहाँ पे आएगा फोर्थ, और डी का क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो डी का क्या आ जाएगा, सेकंड। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। 134 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान में चूना पत्थर के विशाल विस्तृत निक्षेप पाए गए हैं। इस तरीके से यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। 134 का जो सही उत्तर आएगा वहाँ आएगा ऑप्शन सी, मतलब कि ए और बी यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे सही उत्तर होंगे। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे मिलान करना है। 135 में ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ए का यहाँ पे आएगा 2, बी का आएगा यहाँ पे 1, सी का यहाँ पे आएगा 4, डी का यहाँ पे आएगा थर्ड। ठीक है, 136 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो 136 का जो सही ऑप्शन है वो है कमल कांत वर्मा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। 137 देखते हैं, वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा सरसों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। तो 137 का जो सही उत्तर है वो है 5,950 रुपये प्रति क्विंटल। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, राजस्थान के राज्यपालों का सही अनुक्रम क्या है। तो 138 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी आएगा, मतलब कि ए, फिर डी, और फिर सी, और फिर बी यहाँ पे सही उत्तर होंगे। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में जापानी औद्योगिक पार्क अवस्थित है। तो 139 का जो सही उत्तर है वह है निमराना, अलवर में। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें, यहाँ पे आरटी एक्ट 2005 से संबंधित यहाँ पे कुछ आरटीए एक्ट 2005 से संबंधित यहाँ पे अभिकथन और उससे संबंधित कारण यहाँ पे दे रखा है। तो 140 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र किस योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं। तो 141 जो है एकीकृत बाल विकास सेवाओं योजना द्वारा यहाँ स्थापित किए जाते हैं। 141 का ए यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं, कछवा राजवंश के शासकों सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो सही उत्तर आएगा 142 का वो आएगा ऑप्शन सी। 142 का क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। यहाँ पे डी सबसे पहले, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद ए आएगा। क्वेश्चन 143 की बात करते हैं, यहाँ पे सूची 1 का सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है। 143 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए है, ए का 2 आएगा, यहाँ पे बी का 1 आएगा, सी का यहाँ पे आएगा थर्ड, और डी का क्या आएगा, फोर्थ आएगा। क्वेश्चन नंबर 144 आएगा, डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को डैश मुख्य समूह में बांटा है। तो 144 का क्या आ जाएगा, बी 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145, वह काव्यात्मक ग्रंथ जिसमें किसी सम्राट के गौरव, युद्ध और वीरता का वर्णन होता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो 145 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, रासो। क्वेश्चन नंबर 146, राजस्थान के बाड़मेर जिले का प्राणी पशु शुभंकर क्या है। तो 146 का जो सही ऑप्शन है वह है लोमड़ी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं, अभिकथन और कारण, जहाँ पे इंडो आर्यन भाषाओं से संबंधित यहाँ पे कथन दे रखा है। तो 147 का जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, मतलब कि ए सही नहीं है लेकिन आर क्या है यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, संत और किस नाम से वह जाने गए हैं या फिर किसके संस्थापक वह रहे हैं। तो 148 का जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए। ए का तो यहाँ पे क्या है, थर्ड आएगा, यहाँ पे बी का आएगा 1, सी का यहाँ पे आएगा फोर्थ, और डी का क्या आएगा, सेकंड आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिलान होता है। 149 देखते हैं, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे कुछ अधिनियम है और सामने उनके अधिकार या फिर जो भी उनसे संबंधित चीज़ें हैं वहाँ उनसे मिलान करना है। तो 149 का जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी। ए का तो यहाँ पे आएगा सेकंड, बी का आएगा यहाँ पे थर्ड, सी का आएगा 1, और यहाँ पे डी का क्या आ जाएगा
फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 लास्ट अंतिम प्रश्न है यहाँ पे। अभिकथन और कारण की बात करते हैं। अटल पुनरुद्धार और शहरी कायांतर मिशन से संबंधित यहाँ अभिकथन है, तो 150 का जो सही ऑप्शन है वह ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। ये तो सही है और ये गलत है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारी जो इंग्लिश की जो यहाँ पे आंसर की यहाँ पे समाप्त होती है। तो आपका जितना भी स्कोर रहा है आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, इससे बाकी जो लोग हैं उनको भी पता चलेगा, कट ऑफ का आइडिया लगेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।